दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इसलिए आपके मन में जितने भी सवाल थे उन सब का दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। उसमें सबसे बड़ा सवाल था कि वहां पर दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो प्राइवेट यूनिफॉर्म में क्या कर रहे थे। इसका भी जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया है। पूरी खबर देखते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई के हुए छात्रों के प्रदर्शन और संसद की ओर मार्च की कोशिश को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोपों को खारिज किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तब हालात बिगड़े और पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। अब पुलिस के हलफनामे में किए गए बड़े दावों को एक एक करके समझते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उस दिन जंतर मंतर और उसके आसपास करीब 30,000 लोग मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि भीड़ करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। इस भीड़ को संभालने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस के अनुसार शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों पर लगाए गए बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर जरूरत से ज़्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि उसने भीड़ को रोकने के लिए धीरे धीरे और हालात के हिसाब से बल का इस्तेमाल किया। यानी पुलिस का दावा है कि पहले स्थिति को संभालने की कोशिश की गई और हालात बिगड़ने के बाद ही बल का इस्तेमाल बढ़ाया गया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस दौरान 240 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और दूसरे सुरक्षाकर्मी घायल हुए। वहीं पुलिस के मुताबिक करीब 200 प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आईं। पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद की तरफ मार्च की कोशिश कानून व्यवस्था के लिहाज से गंभीर स्थिति पैदा कर सकती थी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को तय जगह और सीमा में रहने की व्यवस्था थी, लेकिन जब कुछ लोग बैरिकेड पार करके संसद की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यहीं से प्रदर्शन और पुलिस के बीच टकराव बढ़ गया। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में एक और बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि करीब 2,873 लोगों पर हत्या की कोशिश, लूट, रेप और पॉक्सो जैसे गंभीर मामले केस में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक SIT यानी विशेष जांच टीम बनाई गई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होना अपने आप में उसके दोषी होने का सबूत नहीं है। अंतिम फैसला अदालत ही करती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वहाँ पर 2,000 से ज़्यादा आरोपी थे जिन पर हत्या की कोशिश, लूट और पॉक्सो जैसे केस दर्ज थे। प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर भी सवाल उठे थे। उसका भी जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इसका रीज़न बताया है। पुलिस के मुताबिक सादे कपड़ों में मौजूद अधिकारी भीड़ के बीच से हालात पर नज़र रख रहे थे और लगातार जानकारी दे रहे थे। पुलिस का कहना है कि इनमें स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के अधिकारी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक बड़े कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में इस तरह की व्यवस्था पहले भी की जाती रही है। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर। प्रदर्शन के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे थे। दिल्ली पुलिस ने इसका बचाव किया है। पुलिस का कहना है कि भीड़ के बीच निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल सीमित और जरूरी तरीके से किया गया। पुलिस के मुताबिक उस समय के हालात को देखते हुए इस तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी था। हालांकि ऐसे मामलों में एक बड़ा सवाल निजता और लोगों के अधिकारों का भी है, मतलब प्राइवेसी का भी है। यानी सुरक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल कहां तक हो सकता है और उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, ये मुद्दा भी आगे जरूरी हो सकता है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई अहम सवाल हैं। क्या प्रदर्शनकारियों ने तय नियमों का उल्लंघन किया? क्या संसद की तरफ मार्च की कोशिश गैर कानूनी थी? क्या पुलिस ने जरूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया? क्या पुलिस की कार्रवाई तय नियमों के मुताबिक थी? सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती और फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल की ज़रूरत और उसकी सीमा क्या थी? और सबसे अहम, क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुलिस की कार्रवाई और बल के इस्तेमाल की जांच के लिए कोई कमेटी बनाता है तो दिल्ली पुलिस उसके साथ पूरा सहयोग करेगी। अब आगे की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है, ये देखना जरूरी होगा।
एक तरफ पुलिस का दावा है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए हालात के हिसाब से जरूरी बल का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। अब इस मामले में सबसे अहम भूमिका सुप्रीम कोर्ट की होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नहीं है, सवाल ये भी है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार कहां तक है, पुलिस को भीड़ को रोकने का अधिकार कहां तक है, और जब दोनों अधिकार आमने सामने हो तो कानून की सीमा क्या होनी चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की नजर रहेगी।